हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉन्ड टॉकीज। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लैक कर्ब मूवी को, जो कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। ये एक एक्शन और ड्रामा टाइप मूवी है जिसके अंदर गोलियां तो लिटरली बरस ही रहे हैं। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक माँ और बेटी कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे से बहुत सारे लोग भागते हुए आते हैं और तभी बहुत सारी गोलियां भी चल रही होती हैं और ये माँ और बेटी डरकर उसी कार में छुप जाती हैं और उसका कुछ फायदा ही नहीं होता। वो सोल्जर इनको देख लेता है और पकड़ लेता है और उनकी बेटी को लेकर चला जाता है और उनकी माँ को मार के वहीं पर गिरा देता है। तभी सीन कट होता है। दूसरे ही सीन पे हम देखते हैं कि एक सोल्जर चल के जा रहा होता है और एक ट्रेन की बग्गी में से हम किसको देखते हैं, जो माँ उस कार में से बेहोश हो गई थी वही उसको बुलाता है और कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत भूखी भी होती है। तभी एक सोल्जर गाड़ी से आता है और वो एक आर्मी के कैंप पे लेके जाता है जहाँ पर इन जैसी और दो बंदे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि और एक सोल्जर आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे 4 सोल्जर हो जाते हैं। तभी एक लड़की आती है और अंदर उनको बुला के ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो मेन लीडर होता है वो आकर इनसे कुछ बात करता है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये जो जंग हो रहा है उसको रोकने के लिए बस एक ही उपाय है और वो आपको एक मिशन दिया जाएगा और उसको आपको पूरा करना है। तो मिशन ये है कि एक समुद्र है जिसका पानी पूरा बर्फ बन चुका है और स्केट बोर्डिंग करके उस समुद्र को पार करके दूर कहीं एक जगह में एक कैप्सूल देते हैं और खोलने के लिए मना करते हैं। उनको वो पहुंचाना होता है और तभी वो वॉर रुक जाएगा, ये बोलते हैं। ये बहुत डिस्कशन करने के बाद जाने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बेस में भी हमला हो चुका होता है और ये बंदे जल्दी से निकल जाते हैं सफर पे। इनके देश को बचाने के लिए बस यही एक जरिया होता है, तो वो जल्दी से निकल जाते हैं सफर पे। तब रात का समय होता है। वो थोड़ी ही दूर जाने के बाद सुबह होने लगता है। वो कहीं छुपने के बारे में बोल ही रहे होते हैं कि वो बर्फ थोड़ी सी टूट के एक सोल्जर नीचे गिर जाती है और तभी वो जो माँ है वो जल्दी से भागकर उसके पानी के अंदर कूदकर उसको बचाने के अलावा उसके बैग को पकड़ के ऊपर आ जाती है। सोल्जर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी वो वहां से आगे बढ़ते हैं और एक घर की तलाश करते हैं जहाँ पर वो दिन बिता सके। तभी उनको एक घर मिलता है और वहाँ पर आग जला के थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो माँ जो थी वो बाहर आती है और ये देखती है कि एक सोल्जर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक प्लेन भी आता है और इनके ऊपर फायर करने लगती है। इन्हें लगता है कि वो सोल्जर गद्दार है और वही कॉल करके किसी को बोल दिया है लोकेशन के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भी आ चुके होते हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो किसी भी तरह बच के वहाँ से चले जाते हैं। जो वो सोल्जर बोल दिया होता है उनको, उसको बोलते हैं कि इनको मारेंगे नहीं, इनको बिना हथियार के साथ लेके चलेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो स्केटिंग करते हुए बहुत दूर आ चुके होते हैं और तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लाशें बर्फ में दब गई होती है और वहाँ पर जहाँ भी देखो लाशें ही लाशें दिख रही होती। वो बहुत डर जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि चलो आगे चलते हैं, बोल के आगे आगे जाते हैं। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आता है और उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। वो दौड़ते भाग किसी भी तरह बच जाते हैं और एक घर के नीचे जाकर छुप जाते हैं। उनको एक शिप मिलता है जिसके अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उस शिप के अंदर बहुत सारे बुढ़ा और बुढ़ी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि वो सोल्जर नहीं है, वो आम इंसान ही है और इनसे कुछ भी खतरा नहीं है उन्हें। तो वो भी बैठकर वहां पर खाना खाने लगते हैं। तभी वो माँ का कुछ नीचे एक चम्मच या कुछ नीचे गिर जाता है, तो वो जब उठाने जाती है तो देखती है कि वो टेबल के नीचे एक गन लगा हुआ होता है। तभी वो ऊपर देखती है तो वो बुढ़ा फायरिंग करने लगता है। तभी वो सोल्जर मिलके उन सबको मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक सोल्जर पे गोली लगी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसी वक्त एक वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है और वो एक लड़की का होता है और उन्हें तभी पता चलता है वो सोल्जर, जो उन्हें लग रहा होता है कि वो सोल्जर वो उनकी लोकेशन बता रहा होता है, लेकिन ये झूठ था। उनको पता चल जाता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करना चाह रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर मर जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तभी उनको एक शिप भी मिलता है जिसके अंदर वो चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर अपने आप को ही मार के खुदकुशी कर लेता है और उसका दोस्त बोलता है कि वो आगे जाना नहीं चाहता था और मैं भी नहीं जाना चाहता। उसी वक्त
वो जो छोटा सोल्जर होता है वो देखने के लिए उस कैप्सूल में है क्या, उस कैप्सूल को खोल देता है और उसमें देखते हैं कि एक वायरस होता है जिसको वहां पर पहुंचाने के बाद ये वॉर खत्म नहीं होगा। इस वायरस से पूरा इंसानियत ही मिट सकता है। लेकिन वो माँ को तो सिर्फ आगे जाने की पड़ी हुई होती है, तो वो आगे निकल जाता है। वो आगे जाने के बाद देखती है कि बर्फ वहां से बहुत ही ज्यादा कम होते जा रही है और वो जहाँ पर खड़ी हुई है वो बर्फ टूटने वाली है, तो वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त उनके दोस्त यहाँ आते हैं और बचा लेते हैं। बचने के बाद वो लड़की बोलती कि हमें कैसे भी करके यहीं से ही आगे जाना ही पड़ेगा, तो वो आगे चले जाते हैं मिलके। वो आगे जाने के बाद एक टापू मिलता है उन्हें, वहाँ पर वो रात गुजारते हैं। जब सुबह होता है तब देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आके वहाँ पर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो सबको मार देते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो सबसे छोटा सोल्जर होता है उसके सर में गोली लगी है और वो मर चुका होता है। तभी वो माँ उसकी स्नाइपर उठाती है और आगे बढ़ती है। एक सोल्जर होता है जो नहीं चाहता है कि वो वायरस वहां पर पहुंचे और दुनिया खत्म हो जाए, तो वो पहले ही वो कैप्सूल लेके वहां से वो थोड़ी दूर भाग चुका होता है। माँ उसके पीछे पीछे जाकर उसके पैर में एक गोली मारती है और वो उसी समय जख्मी हो जाता है और वो वायरस लेके आगे बढ़ जाता है। और कुछ ही देर आगे जाने के बाद वो भी बेहोश हो जाती है और वहां पर बहुत सारे घोड़े आते हैं और सीन तभी कट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो माँ को, और वो माँ हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम अभी खतरे से बाहर हो। वो थोड़ी सी ठीक होने के बाद वो एक कर्नल के पास जाती है और वो कर्नल इनको बहुत सारा बैच लगा के इनको ज्यादा प्रमोशन कर देती है और बोलती है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम किए हो। लेकिन तभी ये माँ को रियलाइज होता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये सब गलत है, और वो जो गोली मारा था जिसको, वो दोनों मिल जाते हैं और मिलके वो लैब में जाने की कोशिश करते हैं। वहां जाकर वो वायरस को लाने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन वो बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वो जो माँ होती है उसका बैंडेज निकल जाता है और वो एक जगह में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो माँ को सारे ही सोल्जर घेर जाते हैं और उसके ऊपर गन ताने हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो माँ एक नेट से उस वायरस को लगाकर आगे थोड़ा चल के जाकर एक खाई से नीचे गिर जाता है और वो बम ब्लास्ट हो जाता है और उसका जो साथी था वो प्लेन में बैठकर उड़ जाता है और वो बहुत ही रोता है और याद करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो माँ जो है वो नीचे तो गिर जाती है लेकिन वो उसके बेटी से मिल जाती है और तभी ये कहानी एंड होता है। ओवरऑली देखा जाए तो ये कहानी बीच बीच में थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन ये कहानी है बहुत दमदार। मुझे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।